हेलो स्टूडेंट, तो चैप्टर 1 हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है, क्वेश्चंस भी हम लोग उसके कर चुके हैं और अब हम लोग करने वाले हैं हमारा सेकंड चैप्टर विच इज़ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनको किस किस कैटेगरी में इन डिटेल क्लासीफाई किया गया है वो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो उसको डायरेक्ट चैप्टर स्टार्ट होने से पहले कुछ बेसिक बोल सकते हैं कि टर्म्स हैं जो समझ में बहुत बच्चों को नहीं पता होगा, हैं वो बेसिक बट बहुत लोगों को नहीं पता हो सकता है, इसलिए पहले हम उसको स्टार्टिंग में क्लियर करेंगे, फिर हम लोग हमारे डायरेक्ट चैप्टर पे आएंगे। तो सबसे पहला जो आपको इस चैप्टर में टर्म मिलने वाला है वो होगा आपको प्रोकैरियोट्स। ये वो क्या बोल सकते हैं पॉइंट्स हैं जिन पे कि ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया गया है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना ज़रूरी है प्रोकैरियोट्स और एक हो जाएगा यूकैरियोट्स। अब प्रोकैरियोट्स का मतलब क्या होता है इसको पहले आप देखिए। प्रो का मतलब हो जाएगा प्रिमिटिव या बोल सकते हैं फॉल्स, और कैरियोट्स का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस का मतलब क्या है? मतलब उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगा, मतलब नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब अगर यहीं यूकैरियोट्स की बात करें तो यू का मतलब होता है ट्रू और कैरियोट्स का मतलब वही न्यूक्लियस, मतलब यहाँ पे आपको ट्रू न्यूक्लियस मिलेगा, यहाँ पे आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट मिलेगा। अब दूसरी बात, राइबोसोम एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनल होता है हमारे सेल में जो प्रोटीन सिंथेसाइज में हेल्प करता है। अब राइबोसोम यहाँ पे दो टाइप के होते हैं, एक होता है 70S, एक होता है 80S। तो जो प्रोकैरियोट्स में है वहाँ पे राइबोसोम आपको मिलने वाला है 70S। तो 70S राइबोसोम यहाँ पे आपको मिल जाएगा। और यूकैरियोट्स में ये है 80S। अब दूसरा पॉइंट, एक टर्म होता है न्यूक्लियस और एक होता है न्यूक्लियोइड। हो सकता है कि आपको कंफ्यूजन हो, तो अगर आप न्यूक्लियस से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन निकाल देते हैं तो आपको मिलता है न्यूक्लियोइड। ठीक है। अब न्यूक्लियोइड, तो अब आप देख सकते हैं कि प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होगा। जिस फॉर्म में न्यूक्लियस है उस फॉर्म को हम लोग क्या यहाँ पे बोल रहे हैं? न्यूक्लियोइड। बट यहाँ पे आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है तो यहाँ पे आपको न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। इसके अलावा जो डीएनए का टाइप है, डीएनए इसमें भी प्रेजेंट होगा और इसमें भी प्रेजेंट होगा, लेकिन डीएनए का जो टाइप होगा यहाँ पे आपको मिलने वाला है सर्कुलर एंड नेक्ड, मेम्ब्रेन नहीं होगा। यहाँ पे आपको लीनियर मिलेगा और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मिलने वाला है। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं जो प्रोकैरियोट, जिस बेसिस पे प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। तो हमारा इस वाले ग्रुप में आपका जितना भी बैक्टीरिया वगैरह है वो आ जाएगा। यहाँ पे आपके यूकैरियोट्स में प्लांट, एनिमल, फंजाई, ये सारे ऑर्गेनिज्म आपके आएंगे। अब अगला जो हमारा यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके बेसिस पे उसको डिफरेंशिएट किया गया है, सेल वॉल। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब प्लांट में भी सेल वॉल होता है, बैक्टीरिया में भी होगा और आपके फंजाई में भी होगा, लेकिन यहाँ पे तीनों के सेल वॉल में आपको बहुत डिफरेंसेस मिलेंगी। अगर प्लांट की बात करें सेल्यूलोज का बना होता है। इसके अलावा बैक्टीरिया का जो आपको मिलेगा या प्रोकैरियोट्स, इस ग्रुप में आपके जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं वो आने वाले हैं। तो प्रोकैरियोट्स के जितने भी सेल वॉल होंगे वो किससे बने होंगे? पॉलीसेक्राइड प्लस पॉलीपेप्टाइड। यहाँ पे आपको मिलने वाला है पेप्टाइडोग्लाइकन। सारे नाम इंपॉर्टेंट हैं। पेप्टाइडोग्लाइकन में आपको दो टाइप मिल जाएगा, आपको नैग और नैम। इसके बाद अगर फंजाई की बात करें तो यहाँ पे जो आपको सेल वॉल मिलेगा काइटिन कंपोज्ड होगा इसमें। तो
तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसके बेसिस पे अगर फंजाई की बात करें तो फंजाई को अलग किंगडम में रखा गया है, ये जो प्रोकैरियोट्स वाला है इसको अलग किंगडम में रखा गया है और प्लांट को अलग किंगडम में रखा गया है। इसके बाद थोड़ा सा हम लोग बैक्टीरिया के सेल वॉल को डिस्कस करते हैं क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। अगर बैक्टीरिया की बात करते हैं तो बैक्टीरिया का जो आपका स्ट्रक्चर होगा, अगर ये बात करते हैं सेल है, तो वहाँ पे उसके सेल वॉल में 3 बोल सकते हैं कि लेयर है। ठीक है, ये इसका सेल है। सबसे पहला जो आपका आउटर लेयर हो जाएगा ग्लाइकोकैलिक्स, दूसरा हो जाएगा सेल वॉल और तीसरा हो जाएगा आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब यहाँ पे आप देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपका प्रोटीन और लिपिड से बना हुआ होगा, प्लस लिपिड। ये सेल वॉल हार्ड होगा, पॉलीसेक्राइड प्लस पॉलीपेप्टाइड। इसके अलावा अगर ग्लाइकोकैलिक्स की बात करें इस तरफ, तो ग्लाइकोकैलिक्स में आपको 2 चीज़ें मिलेंगी। एक तो आपका हो जाएगा कैप्सूल और ये एक हो जाएगा स्लाइम। अब कैप्सूल और स्लाइम का दोनों का अलग अलग फंक्शन है। कैप्सूल एक टफनेस प्रोवाइड करेगा सेल को, यही रीज़न है कि ये इतने जो अर्की बैक्टीरियाज होते हैं जो हार्श कंडीशन में भी सर्वाइव कर जाते हैं, इसी टफ एक तरह से बोल सकते हैं कवरिंग के वजह से ये आपका काफ़ी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। और स्लाइम क्या करेगा, होस्ट को अटैच्ड करने में हेल्प करेगा। तो यहाँ पे इसका काम हो जाएगा प्रोटेक्शन और यहाँ पे इसका अटैचमेंट। तो ये हुए हमारे, हम इसीलिए आपको ये स्टार्टिंग में कुछ डिटेल इसलिए बता दिए कि कल अब आगे जो हम लोग पॉइंट पढ़ने वाले हैं जिसके बेसिस पे अलग अलग किंगडम में ऑर्गेनिज्म को रखा गया है, इसी बेसिस पे रखा गया। तो अब जाके अगर हम आपको बताएंगे तो आपको प्रॉब्लम कम होगा। तो सबसे पहले जो चैप्टर में डिस्कस किया गया है वो है कैरोलस द्वारा दिया हुआ 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। किंगडम क्लासिफिकेशन। तो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में आपको पता होगा कि प्लांटे और एनिमेलिया है, लेकिन अभी जस्ट हम लोग प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स इन सब चीज़ों के बारे में पढ़े। तो प्लांट में सारे जितने भी प्लांट के कैटेगरी के जो भी ग्रुप्स थे उनको इसमें रख दिया गया। बट क्या ये क्लासिफिकेशन सही है, क्योंकि यहाँ पे प्रोकैरियोट्स, प्रो प्लस यूकैरियोट्स दोनों को साथ में रख दिया गया। इसके अलावा यूनिसेल्यूलर प्लस मल्टीसेल्यूलर इनको भी साथ में रख दिया गया। इसके अलावा मोड ऑफ न्यूट्रिशन को भी कंसिडर नहीं किया गया। ऑटोट्रॉप्स प्लस हेट्रोट्रॉप्स इनको भी साथ में रख दिया गया। तो एक ग्रुप में अगर इतने वेरिएशंस होंगे तो वो बहुत ज़्यादा क्लासिफिकेशन के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है। अब अगर आप एग्जांपल देखिए प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स का, यूनिसेल्यूलर मल्टी, यूनी में आप देखिए क्लेमाइडोमोनास और स्पाइरोगोरा, सब दोनों को एक में रख दिया गया। प्रोकैरियोट्स में आपका बैक्टीरिया वगैरह आ गया, यूकैरियोट्स में जितने भी प्लांट और भी बाकी ऑर्गेनिज्म हैं उनको एक साथ रख दिया गया। यहाँ पे प्लांट और फंजाई इनको भी एक साथ रख दिया गया, क्योंकि प्लांट का जो आपका मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो जाएगा ऑटो होगा और फंजाई का आपका हेट्रो होगा। तो एक ग्रुप में इतने सारे वेरिएशंस होना इसके ड्रॉबैक का कारण बनता है। यही रीज़न हुआ कि ये वाला मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन बहुत ज़्यादा अप्रोप्रिएट नहीं रहा। इसके बाद 3 किंगडम भी आया जिसमें मोनेरा को इंक्लूड किया गया। इसके बाद आया 4 किंगडम क्लासिफिकेशन जिसमें आपका प्रोटिस्टा भी ऐड किया गया। लेकिन जो सबसे अप्रोप्रिएट हमारा क्लासिफिकेशन का मेथड हम लोगों को मिला बेसिस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो कि दिया गया है R.H. विटिकर के द्वारा। हम लोग अब उसको देखते हैं। तो R.H. विटिकर साइंटिस्ट जो हमारे थे, R.H. विटिकर
ये दिए हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ये आपके ऑब्जेक्टिव में भी आ चुका है, हमारा जो प्रीवियस चैप्टर था उसके ऑब्जेक्टिव में आया हुआ है कि जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था उसमें कितने कैरेक्टर लिए गए थे, तो 5 कैरेक्टर लिए गए थे। अब किस में ये क्लासीफाई किए हैं उसको आप देखिए। मोनेरा में, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया। अब इसके बेसिस क्या है? सबसे पहले तो ये जो जितना भी हमारा प्रोकैरियोट वाला कैटेगरी आएगा वो सारा आ जाएगा मोनेरा में। प्रोकैरियोट एक तरह से हम बोल सकते हैं, हम लोग यहीं पे इसको क्लासिफाई कर लेते हैं। हमारा जो सबसे पहले सेल टाइप है ये हमारा हो जाएगा प्रोकैरियोट्स, ये होगा यूकैरियोट्स, ये भी यूकैरियोट्स, ये भी यूकैरियोट्स, ये भी यूकैरियोट्स। तो यहाँ पे हो सकता है कि आपको कन्फ्यूजन हो कि ये यहाँ पे कौन सा प्रोकैरियोट्स है कौन सा यूकैरियोट्स है। हो सकता है कि कई बार डाउट भी होता है, एग्जाम में आपको पूछ दिया जाता है कि क्या प्रोटिस्टा में प्रोकैरियोट्स भी होंगे या यूकैरियोट्स ही सिर्फ होंगे। नहीं, प्रोटिस्टा में आपके सारे यूकैरियोट्स आ जाएंगे और सारा प्रोकैरियोट वाला ग्रुप आपका मोनेरा में आ जाएगा। अब अगला जो हम लोग देखेंगे सेल टाइप में, आप एक चीज़ देख लीजिए, दूसरा हम लोग देखने वाले हैं सेल वॉल। अब आप सेल वॉल में समझिए, मोनेरा में आते हैं सारे बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया में आप पढ़ चुके हैं कि जो सेल वॉल होता है वो पॉलीसेक्राइड प्लस पॉलीपेप्टाइड का बना हुआ होगा। पॉलीसेक्राइड, इसीलिए हम आपको स्टार्टिंग में उन चीज़ों को क्लियर किए, प्लस पॉलीपेप्टाइड। यहाँ पे प्रोटिस्टा में कुछ में सेल वॉल प्रेजेंट होंगे और उसके अलावा फंजाई में काइटिन आपको मिल जाएगा, ये हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे आपको मिलेगा पॉलीपेप्टाइड और यहाँ पे ये एब्सेंट होता है, सेल वॉल एनिमल सेल में एब्सेंट हो जाएगा। इसके बाद आप देखिए मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये वो बेसिक कैरेक्टर थे जिनके बेसिस पे आर.एच. व्हिटेकर द्वारा क्लासिफाई किया गया। मोड ऑफ न्यूट्रिशन यहाँ पे क्या होगा आपका, बैक्टीरियाज जो है सारे हेटेरोट्रॉप्स नहीं होते हैं, कुछ ऑटोट्रॉप्स होते हैं। और ऑटोट्रॉप्स में आपका ये डिपेंड करता है कि क्या वो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं या वो कीमोसिंथेसिस कर रहे हैं। कीमोसिंथेसिस क्या हो जाएगा, जब हम केमिकल्स को यूज़ करके अपने फूड को बनाते हैं, जैसे सल्फर वगैरह यूज़ कर लेंगे, तो उस कंडीशन में हम लोग बोलते हैं ऑटो भी हो जाएगा, कीमो भी हो सकता है और हेट्रो भी होगा। प्रोटिस्टा में भी सेम चीज़ है, कुछ आपके ऑटोट्रॉप होंगे, कुछ आपके हेटेरोट्रॉप्स हो जाएंगे। अब फंजाई की बात करें तो ये आपका हेटेरोट्रॉप में आएगा, यहाँ पे ये ऑटोट्रॉप्स हो जाएगा। ऑटोट्रॉप्स में आपका फोटोसिंथेटिक आ जाएगा और ये होगा हमारा हेटेरोट्रॉप। तो इसी तरीके से ये वाला जो टेबल है आपका एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है, उसको आपको बहुत अच्छे से करना है। अभी यहाँ पे आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बेसिस पे इसको क्लासिफाई किया गया। तो मोनेरा में क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रोकैरियोट्स में नहीं होगा, तो यहाँ पे ये आपका एब्सेंट हो जाएगा। यहाँ पे कुछ में प्रेजेंट होगा, ऑलमोस्ट नहीं, यहाँ यूकैरियोट्स है सारे में प्रेजेंट होगा। यहाँ पे आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सारे में प्रेजेंट मिल जाएगा। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इसके बाद अगला है। आप लोग इस टेबल को अच्छे से करिएगा, बिल्कुल भी उस टेबल को आप ये नहीं कि आप इजी में ले रहे हैं तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो सकता है। इसके बाद जो हम बात करेंगे, सबसे जो हमारा पहला ग्रुप है प्रोकैरियोट्स में मोनेरा, तो आज हम लोग उसको समझने वाले हैं। मोनेरा, इसी को हम लोग आज पहले डिटेल में पढ़ते हैं। तो मोनेरा में आपको सबसे पहले सारा मिल जाएगा प्रोकैरियोट्स, और इसमें आपको मिल जाएगा बैक्टीरियाज। तो इसको हम लोग अगर ध्यान से देखें तो ये सारे पॉइंट्स हम आपको पढ़ा चुके हैं। अगर सेल वॉल की बात करें, इसमें आपको क्या मिलेगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा,
यही अब हम लोग इसमें पढ़ने वाले। इसके बाद देखेंगे कि किस किस तरीके के होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके, तो शायद उतना इंपॉर्टेंट हमको नहीं लग रहा, बट फिर भी एक बार हम आपको समझा देते हैं। सेल वॉल, मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमको ये यहाँ पे पता चल चुका है, इसका क्या हो जाएगा। डीएनए किस टाइप का आपका मोनेरा में प्रेजेंट होगा, क्योंकि हम लोग स्टार्टिंग में जो बात किए थे प्रोकैरियोट्स के बारे में बात किए थे, अब हम लोग मोनेरा हर एक हम लोग किंगडम को देखेंगे, इसलिए उसके क्लासिफिकेशन को अच्छे से पहले समझेंगे। तो सेल वॉल यहाँ पे आपको पता है कि ये किसका बना हुआ है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पे एब्सेंट होगा। मोड ऑफ न्यूट्रिशन यहाँ पे ऑटो हेट्रो दोनों होगा। अब डीएनए यहाँ पे आपका लीनियर हो जाए, सॉरी सर्कुलर हो जाएगा, नेक्ट। अब यहाँ पे अब मोनेरा की बात करें तो मोनेरा में जो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट स्टार्टिंग में पॉइंट दिया हुआ है अर्कीबैक्टीरिया। अर्कीबैक्टीरिया, अब इसमें ये कौन से बैक्टीरिया हैं, क्या इनके कैरेक्टर्स हैं, इसको हम लोग समझेंगे। तो दीज बैक्टीरिया आर लिविंग इन वेरी हार्श कंडीशन। यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा मतलब वैसा कंडीशन जिसमें आप सर्वाइव नहीं कर सकते, उस कंडीशन में ये है, हार्श कंडीशन। अब हार्श कंडीशन क्या क्या हो सकता है, जनरली अगर हम बात करें बैक्टीरिया हाई टेम्परेचर में सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, एसिडिक मीडियम में सर्वाइव नहीं करेंगे, हाई सॉल्टी अगर कंडीशन बोले वहाँ पे वो सर्वाइव नहीं करेंगे। तो ये वो कंडीशन है, बट बहुत सारे बैक्टीरिया हैं जो हाई टेम्परेचर में ही रहना प्रीफर करेंगे। एसिडिक मीडियम में अगर हम बात करें, हमारे स्टमक में HCl रिलीज होता है। HCl का फंक्शन क्या होता है, एक तो इंजाइम्स, उन इंजाइम्स को एक्टिवेट करना जो एसिडिक मीडियम में काम करते हैं। उसके अलावा जो भी अगर फूड के साथ कोई बैक्टीरिया हमारे बॉडी में इन्वेड हो रहा है तो उसको भी किल करना। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ ये वो बैक्टीरियाज हैं जो एसिडिक मीडियम में रहना ही पसंद करते हैं। इसके अलावा हाई सॉल्ट में, तो यहाँ पे अगर आप देखिए हार्श कंडीशन में, इसके अलावा मिथेनोजेंस, ठीक है, मार्शी एरिया में रहना, मतलब एक दलदल टाइप का, कीचड़ टाइप का एरिया बोल सकते हैं, मार्शी एरिया, ठीक है, जिसको हम लोग मिथेनोजेंस भी बोलते हैं। यहाँ पे जो आपका हाई सॉल्ट में रहने वाले हैं उनको हम लोग बोलते हैं हेलोफाइल्स। अभी इन सबको हम लोग डिटेल में करने वाले। एसिडिक मीडियम और हाई टेम्परेचर, इन दोनों को हम लोग कंबाइन करके यहाँ पे लिख सकते हैं थर्मो एसिडोफाइल्स। अब हम लोग इसको, काफ़ी वो हो गया है, तो सबसे पहला हम लोग क्या देखें, हार्श कंडीशन में टेम्परेचर और एसिडिक मीडियम, तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं थर्मो एसिडोफाइल्स। इसमें आपका क्या हो जाएगा, हाई टेम्परेचर प्लस एसिडिक मीडियम। इसके बाद जो हमारा अगला था हेलोफाइल्स। नेक्स्ट जो हमारा है मार्शी एरिया, मतलब उसमें हमारे मिथेनोजेंस आ जाएंगे। रूमिनेंट्स के गट में ये बैक्टीरियाज आपके प्रेजेंट होंगे जो क्या करते हैं, मीथेन गैस को रिलीज़ करते हैं, और इसी गैस के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, काउ डंक वगैरह से हम लोग क्या, बायोगैस, जहाँ पे हम लोग मीथेन गैस को प्रोड्यूस करते हैं। तो ये बहुत ही एक तरह से बोल सकते हैं कि हेल्पफुल होता है हमारे इन्वायरमेंट के लिए। तो मोनेरा में हम लोग पढ़ चुके हैं अर्की बैक्टीरिया। अर्की बैक्टीरिया के अलग अलग टाइप्स पढ़ चुके हैं, बट मोनेरा में बैक्टीरियाज को अलग अलग बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़े मोनेरा में अर्की बैक्टीरिया। इसके अलावा यहाँ पे आपको अर्की बैक्टीरिया के बाद मिलेगा यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया, यहाँ पे आप फिर से देखिए यू वर्ड आया, मतलब ट्रू, मतलब यहाँ पे बिल्कुल रिजिड सेल वॉल आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे यू बैक्टीरिया में अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया होंगे। कुछ होंगे आपके फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया,
जैसा कि हम लोग पढ़े मोनेरा में फोटोसिंथेटिक भी होंगे, ऑटोट्रॉप्स भी होंगे, हेटेरोट्रॉप्स भी होंगे। तो फोटोसिंथेटिक कुछ बैक्टीरिया मिल जाएंगे आपको, कुछ आपको मिलेंगे कीमोसिंथेटिक, कुछ आ जाएगा हेटेरोट्रॉप्स और पैथोजेंस। तो इतना आपको मोनेरा में पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले आपको अर्की बैक्टीरिया पढ़ना पड़ेगा। अर्की बैक्टीरिया में आपको मिल जाएगा थर्मोएसिडोफाइल्स, दूसरा आपका आ जाएगा यहाँ पे मिथेनोजेंस। मेरा दोबारा इसको रिपीट कराने का रीज़न ये है ताकि आपको क्लास में ही, ठीक है, एक ही लेक्चर में आपको एटलीस्ट एक पॉइंट भी, एक टॉपिक भी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। थर्मोएसिडोफाइल्स मिल जाएगा, इसके बाद आपको हेलोफाइल्स मिल जाएंगे। तो मोनेरा में आपको इतना पढ़ना पड़ेगा। अब अगर बात करें फोटोसिंथेटिक की, तो फोटोसिंथेटिक में डिपेंड करता है कि अगर हमको फोटोसिंथेटिक कराना है तो आपको क्लोरोफिल प्रेजेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोरोफिल में कौन सा टाइप? क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए आपको प्रेजेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होने के लिए। अब किसमें, अगर हम एग्जांपल लें एनसीईआरटी का, तो बीजीए, बीजीए का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसमें आपका प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल ए। अब यहाँ पे अगर क्लोरोफिल ए उसमें प्रेजेंट हो रहा है तो ये फोटोसिंथेसिस करेगा। कुछ बैक्टीरिया इसी ग्रुप के क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को भी फिक्स करते हैं। इसके लिए भी उनमें कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं हेटेरोसिस्ट। अब बात करें अगर हम यहाँ पे कुछ बैक्टीरिया जैसे नोस्टॉक, एनाबेना, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल को आपको बाय हार्ट कर लेना है, वही आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो अगर यहाँ पे बात करें स्पेशल सेल्स है ये हेटेरोसिस्ट, जिसके हेल्प से वो क्या करेगा, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करेगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल आपको बिल्कुल याद करना है, एनाबेना, नोस्टॉक। तो ये हमारा हो गया फोटोसिंथेटिक और इसमें आपका आ जाएगा क्लोरोफिल ए, इसमें प्रेजेंट होना चाहिए। तो जैसे प्लांट में क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है उसी तरीके से ब्लू ग्रीन एल्गी में भी हमारा क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है, जिसके वजह से वो फोटोसिंथेटिक इन नेचर होता है। इसके अलावा एक और पॉइंट है कि बीजीए को साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। इसके बाद अगर उसमें हेटेरोसिस्ट, कुछ बैक्टीरियाज में हेटेरोसिस्ट स्पेशल सेल्स होंगे, उसके हेल्प से वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को भी फिक्स करेगा। अब यहाँ पे आप देखिए दूसरा हमारा आ जाता है कीमोसिंथेटिक। तो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, अब बहुत सारे बैक्टीरिया हैं जो उस रीजन में रह रहे हैं जहाँ पे लाइट्स एक तरह से बोल सकते पेनिट्रेट नहीं कर सकता है। ठीक है, तो अगर उस रीजन में आपको उसको सर्वाइव तो करना है ना, तो वहाँ पे वो क्या करेगा, अलग अलग मिनरल्स को या केमिकल्स को, जैसे सल्फर को यूज़ करेगा, नाइट्राइट, नाइट्रेट्स, इन सब को जब वो यूज़ करता है तो वहाँ पे वो केमिकल सिंथेसिस करता है, इसी वजह से उनको बोलते हैं कीमोसिंथेटिक। अब यहाँ पे अगला आप देखिए हेटेरोट्रॉप्स, हम लोग इसको थोड़ा और अच्छे से देखते हैं। हेटेरोट्रॉप्स, तो हेटेरोट्रॉप्स वो बैक्टीरिया हैं जो अपने सर्वाइवल के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं। तो किस पे वो डिपेंड करेंगे, डिपेंड अपॉन होस्ट। अब किस तरीके से हमारे डेली लाइफ में अगर आप बात करें, हमारे गट में, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत सारे बैक्टीरिया रहते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, कर्ड फॉर्मेशन में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, तो वो भी हमारे एक तरीके से बोल सकते हैं हेटेरोट्रॉप्स में आएगा और हमारे डेली लाइफ में वो इम्पॉर्टेंट रोल एक तरह से प्ले करता है और हेल्पफुल भी होता है। अगर बात करें यहाँ पे पैथोजेनिक बैक्टीरिया की, अब पैथोजेनिक का मतलब क्या होता है, विच काउज डिजीज। अब बहुत सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन वाले डिजीज होते हैं, जैसे टाइफाइड, आपको पता होगा, कोलेरा,
और भी बहुत सारे। तो यहाँ पे जो बैक्टीरिया डिजीज़ काउज करते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, पैथोजेनिक। ठीक है, तो यहाँ पे आपका मोनेरा, मोनेरा में हम लोग इतना ही हमारा दिया हुआ है। इसके अलावा माइकोप्लाज्मा दिया हुआ है। तो माइकोप्लाज्मा में आप देख सकते हैं स्मॉलेस्ट, एक तरह से बोल सकते हैं यूनिसेल्युलर सेल है ये। उस पैराग्राफ को आप अच्छे से कर लीजिएगा, माइकोप्लाज्मा। ठीक है, इसमें कुछ माइकोप्लाज्मा आपके पैथोजेनिक होंगे, सेल वॉल इसमें प्रेजेंट नहीं होता है, नो सेल वॉल, एक्सेप्शन हो गया। इसके अलावा सम आर पैथोजेनिक इन नेचर। तो ये हमारा हो गया मोनेरा। मोनेरा में आप क्या क्या पढ़े, दो टाइप में इसको डिवाइड कर दिया, एक अर्की बैक्टीरिया, एक हमारा यू बैक्टीरिया। अर्की बैक्टीरिया में बहुत ही हार्श कंडीशन, जैसे हाई टेम्परेचर, हाई एसिडिक मीडियम, हाई बोल सकते हैं सॉल्टी रीजन, इसके अलावा क्या बोल सकते हैं मार्शी एरिया में वो बैक्टीरिया सर्वाइव करते हैं। सर्वाइव करने का रीज़न क्या है, उनका सेल वॉल उस तरह का टफ सेल वॉल है। यू बैक्टीरिया में बात करें तो आपको मिल जाएगा फोटोसिंथेटिक, कीमोसिंथेटिक, हेट्रोट्रॉप्स, इसके अलावा पैथोजेनिक। तो यहाँ पे 4 कैटेगरीज में आपको अलग अलग बैक्टीरियाज मिल जाएंगे। इसके बाद जो अगला हमारा किंगडम है वो है प्रोटिस्टा। तो उसको हम लोग वैसे तो हम इन डिटेल में अगले लेक्चर में करेंगे, बट थोड़ा सा हम लोग उसको देख लेते हैं। प्रोटिस्टा में क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो प्रोटिस्टा सबसे पहले है क्या, ये बार बार टी छूट जाता है इसका। तो प्रोटिस्टा में है क्या, ये है सबसे पहले यूकैरियोट्स। इसमें आपका क्या होगा, सेल वॉल प्रेजेंट इन सम। इसके बाद इसका जो नेचर है ऑटो भी होगा, हेट्रो भी होगा। मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमारा हो गया। तो अब अगर आप प्रोटिस्टा की बात करें तो यहाँ पे जब आप प्रोटिस्टा के अलग अलग टाइप्स पढ़ेंगे तो आप ये नोटिस करेंगे कि यहाँ पे आपको कुछ कैरेक्टर में प्लांट के भी कैरेक्टर मिलेंगे और कुछ आपको एनिमल के कैरेक्टर भी मिलेंगे। अगर प्रोटिस्टा में यूग्लिनॉइड्स की बात करें तो वहाँ पे आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसा स्ट्रक्चर मिलेगा, वो आपका एनिमल सेल से रिलेट करता। उससे पहले आपको प्लांट वाले कैरेक्टर भी मिलेंगे। तो ये एक तरीके से बोल सकते हैं कि यूकैरियोट्स में और प्रोकैरियोट्स में कनेक्टिंग लिंक की तरह ये काम करता है। तो प्रोटिस्टा में हम लोग क्राइसोफाइट्स के बारे में पढ़ेंगे, डायनोफ्लैजिलेट्स के बारे में पढ़ेंगे। ये हम लोग अगले लेक्चर में इन डिटेल में करने वाले हैं। तो आज के टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उसको हम लोग आज कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे कल प्रोटिस्टा को कंटिन्यू करेंगे। तो आज के टॉपिक को हम लोग कर चुके हैं। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट। तो पहला क्वेश्चन हमारा है बैक्टीरिया अकर, बैक्टीरिया कहाँ प्रेजेंट होता है, वाटर, बी है सॉइल, सी है एज पैरासाइट। तो एज पैरासाइट का मतलब क्या, किसी और के बॉडी में एज अ होस्ट प्रेजेंट होना। डी है एवरीवेयर। तो आपको ये पता होना चाहिए कि बैक्टीरिया आर कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है हर जगह। क्या कोई भी ऐसी जगह है जहाँ पे हम फूड रखेंगे वहाँ पे नहीं सड़ेगा, तो वहाँ पे हम लोग, हाँ अगर हम एक अलग इन्वायरमेंट जैसे फ्रिज में रख दें लो टेम्परेचर में, या उसको बार बार अगर हम खाने को गर्म कर दें तो एक टाइम तक हम लोग उसको बैक्टीरिया से दूर रख सकते हैं, खराब होने से बचा सकते हैं। बट कहीं पे भी रखेंगे कोई भी चीज़ सड़ेगा ही, डिकम्पोज होगा। इसका मतलब है कि बैक्टीरिया हर जगह है। ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा हो जाएगा एवरीवेयर, डी। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग शो मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। तो आपको ये पता होना चाहिए कि बैक्टीरिया दिखने में सिंपल होते हैं बट सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो अगर हमारा ऑप्शन है ए एल्गी, बी फंजाई, सी बैक्टीरिया और डी है ब्रायोफाइट्स। तो ब्रायोफाइट्स भी नहीं होगा, करेक्ट ऑप्शन जो हमारा हो जाएगा सी होगा, बैक्टीरिया। अगर थर्ड क्वेश्चन देखते हैं मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया आर, तो मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया का नेचर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता क्या है, ऑटो होता है, या बी है कीमोसिंथेटिक, सी है हेट्रोट्रॉप्स, या डी है पैरासाइट्स। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा हेट्रोट्रॉप्स। तो मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया आर हेट्रोट्रॉप्स। फोर्थ क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑटोट्रॉप्स। तो ऑटोट्रॉप्स का मतलब क्या होता है, अगर पहला ऑप्शन देखें फोटोसिंथेटिक, बी है कीमोसिंथेटिक, सी है अर्की बैक्टीरिया एंड डी है बोथ ए एंड बी। तो ऑटो का मतलब सेल्फ, ठीक है, खुद से बनाने वाला। अब ये डिपेंड करता है कि क्या वो लाइट यूज़ करके बना रहा है या फिर वो केमिकल यूज़ करके बना रहा है। तो मे बी वो फोटोसिंथेटिक भी कर सकता है, कीमो भी कर सकता है। बोथ आर एग्जाम्पल ऑफ ऑटोट्रॉप्स। तो यहाँ पे फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक दोनों हमारा ऑटोट्रॉप्स का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, बोथ ए एंड बी। अब
फिफ्थ क्वेश्चन है प्रोटिस्टा इंक्लूड, प्रोटिस्टा में क्या मिलता है, किसको पढ़ते हैं हम लोग, यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोट्स या यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स या फिर यहाँ पे बैक्टीरियोफेजेस या BGA ब्लू ग्रीन एल्गी। तो हम जो प्रोटिस्टा में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि यूनिसेल्युलर तो होगा, बट यहाँ पे यूकैरियोट्स को हम लोग स्टडी करते हैं। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी होगा यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स। जो सिक्स क्वेश्चन है साइट्रस कैंकर, साइट्रस कैंकर इज अ डिजीज, ठीक है, प्लांट में होने वाला एक डिजीज है। तो क्या ये बैक्टीरियल डिजीज है या फंगल होगा या फिर ये वायरल डिजीज है, कौन सा डिजीज है, या माइकोप्लाज्मल, मतलब माइकोप्लाज्मा इसको काउज कर रहा है। तो जो करेक्ट ऑप्शन हमारा होना चाहिए साइट्रस कैंकर काउज बाय बैक्टीरिया। तो फिर 6 क्वेश्चन हम लोग करेंगे, टोटल हमें करना है एटलीस्ट 10 क्वेश्चन हम लोग जरूर करेंगे। तो इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो मेरा क्वेश्चन है यू बैक्टीरिया इंक्लूड, तो हम लोग मोनेरा के ग्रुप में पढ़ चुके हैं अर्की और यू। तो यू में हम लोग क्या क्या पढ़े थे, पहला है बैक्टीरिया एंड अर्की बैक्टीरिया, बी है साइनो एंड अर्की बैक्टीरिया, सी है बैक्टीरिया एंड बीजीए विच इज ब्लू ग्रीन एल्गी, एंड डी बैक्टीरिया प्लस यूकैरियोट्स। तो यहाँ पे आप क्या पढ़ेंगे, यूकैरियोट्स तो यहाँ पे बिल्कुल भी गलत है क्योंकि यूकैरियोट्स हमारा प्रोटिस्टा से स्टार्ट ही होता है और यहाँ पे अर्की बैक्टीरिया दिया हुआ, अर्की तो अलग ग्रुप है। तो यहाँ पे अगर आप बात करें दोनों में दिया हुआ है, तो अगर इससे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन सी होना चाहिए बैक्टीरिया एंड BGA ब्लू ग्रीन एल्गी और बैक्टीरिया, जो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। साइनो बैक्टीरिया आर, तो साइनो बैक्टीरिया हम आपको पहले भी जब पढ़ा रहे थे तो बताए थे कि उसमें क्या है, यूनिसेल्युलर वो होगा, कॉलोनियल भी होगा, फिलामेंटस भी होगा। यहाँ पे आप देखिए यूनिसेल्युलर है बट यहाँ ओनली लगा हुआ है, मतलब सिर्फ वो यूनिसेल्युलर होगा। यहाँ पे क्या है, कॉलोनियल ओनली, फिलामेंटस ओनली, बट डी में है ऑल ऑफ द एबव, मतलब वो तीनों होगा। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है ऑल ऑफ द एबव होगा। हेट्रोसिस्ट साइनोबैक्टीरिया, हेट्रोसिस्ट, तो हेट्रोसिस्ट क्या था, वहाँ पे हेट्रोसिस्ट स्पेशल सेल्स थे जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने में हेल्प करेंगे। तो यहाँ पे कौन होगा, ए है नॉस्ट्रॉप ओनली, बी है एनाबेना ओनली, सी है बोथ ए एंड बी एंड डी है विब्रियो। तो यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए दोनों फिक्स करेगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी बोथ ए एंड बी। ऑल ऑफ द डिजीज काउज्ड बाय बैक्टीरिया एक्सेप्ट, तो यहाँ पे कुछ डिजीज के नाम दिए हुए हैं, उसको बताना है कि बैक्टीरिया के अलावा कोई और ऑर्गेनिज्म उसको करेगा तो कौन सा है वो। ए है फ्लू, बी है कॉलेरा, सी है टेटनस, डी है टाइफाइड। तो ये तीन जो डिजीज है वो सारे बैक्टीरियल डिजीज है और ये हमारा हो जाएगा एक तरह से वायरल डिजीज, हम उसको बोल सकते हैं। तो वायरस के थ्रू ये काउज होगा। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा फ्लू। 11th क्वेश्चन है बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय, बैक्टीरिया वैसे तो अलग अनफेवरेबल कंडीशन है तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करेगा, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है मेनली, तो वो मेनली तो करेगा फिजन से। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा फिजन। तो इसी के साथ हम लोग आज के टॉपिक को मोनेरा को कंप्लीट किए हैं। कल के हम लोग लेक्चर में करने वाले हैं प्रोटिस्टा अच्छे से और उसके कुछ इंपॉर्टेंट MCQs। तो थैंक यू आज के लेक्चर के लिए।